अस्सलाम वालेकुम। आज हम फंडामेंटल प्रोग्रामिंग के एक बहुत ही बेसिक टॉपिक को डिस्कस करने लगे हैं और वो है मुख्तलिफ ऑपरेटर्स जो हम वेरिएबल्स के ऊपर परफॉर्म करते हैं। तो जस्ट फॉर रिवीजन, वेरिएबल्स प्लेस होल्डर्स होते हैं और उन प्लेसेस में जो डाटा स्टोर होता है वो डाटा इंटीजर, फ्लोट वगैरह भी हो सकता है। और इन डाटा इस तरह की डाटा टाइप्स के ऊपर, इंटीजर्स के ऊपर, डेसिमल पॉइंट्स के ऊपर मुख्तलिफ ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं और उन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ ऑपरेटर्स होते हैं। तो सबसे पहले जो ऑपरेटर्स हम डिस्कस करेंगे वो हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हमारे पास प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मोड। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड से तो बहुत से लोग फेमिलियर होते हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको मोड के बारे में ना पता हो, तो हम मोड को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मोड इज एन ऑपरेटर जो कि दो नंबर्स की डिवीजन के बाद उनके रिमाइंडर को रिटर्न करता है। फॉर इंस्टेंस हमारे पास 4 और 3 दो नंबर्स हैं और अगर हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो वो ऐसे डिवाइड होंगे, 3 1s are 3 और रिमाइंडर 1। तो अगर हम डिवाइड करेंगे फिर तो 1 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा इस डिवीजन का। लेकिन अगर हम 4 मोड 3 लेंगे तो उसका आंसर ये रिमाइंडर होगा। तो 4 मोड 3 1 रिटर्न करेगा। ऐसे ही 4 मोड 2 0 रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि जब 4 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 2s are 4 और हमारे पास कोई रिमाइंडर नहीं बचता। इस वजह से 4 मोड 2 हमें 0 रिटर्न करेगा। तो जो मोड होता है वो हमेशा दो नंबर को डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है वो हमें आंसर देता है। तो ये काम होता है इस ऑपरेटर का। उसके बाद जो ऑपरेटर हम डिस्कस करेंगे वो है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे पास 6 टाइप्स के हैं और उनमें है इक्वल टू, जो कि सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर है, और उसके अलावा बाकी 5 टाइप्स जो हैं वो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं और वो असल में अरिथमेटिक ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर को मिलाकर बनती हैं। तो उनमें हमारे पास आ जाएगा प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू एंड मोड इक्वल टू। अब सबसे पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर हम एक दफ़ा पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एक ऐसा ऑपरेटर है जो अपनी राइट साइड पर मौजूद चीज़ के अंदर जो वैल्यू है उस वैल्यू को असाइन कर देता है अपने लेफ्ट हैंड साइड वाले प्लेस होल्डर पर। तो अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास एक वेरिएबल है इंट और उसका नाम a है और एक और वेरिएबल है इंट जिसका नाम b है, तो ये दो प्लेस होल्डर्स हैं जिनके अंदर कोई इंटीजर स्टोर हुए हुए हैं। और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ a इज इक्वल टू b, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है कि वो वैल्यू जो b की जगह पे स्टोर हुई है उस वैल्यू को उठा के a वाली जगह पर स्टोर कर दिया जाए। मतलब वही वैल्यू जो b में है वही वैल्यू a को भी असाइन कर दी जाए, इसलिए इसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। या एक और तरीका ये हो सकता है कि अगर मैं कहूँ कि एक इंटीजर है जो कि c है और वो इक्वल टू 4 है, तो इस स्टेटमेंट में मैं क्या कह रही हूँ कि एक प्लेस होल्डर बनाओ इंटीजर टाइप का जिसका नाम c रखो और ये वैल्यू 4 उस को असाइन कर दो, तो उस प्लेस होल्डर में ये वैल्यू डाल दो। तो ये काम होता है इस असाइनमेंट ऑपरेटर का। अब इसके बाद हम लोग कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स पढ़ लेते हैं। इसके अंदर फॉर इंस्टेंस अगर हम प्लस इक्वल टू को डिस्कस करें तो ये असल में जो प्लस इक्वल टू है ये रिप्रेजेंट करता है इस तरह की चीज को कि जिसमें एडिशन और इक्वल टू दोनों के ऑपरेशंस इकट्ठे हो रहे हो। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं? इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास एक इंटीजर a है
जो कि फॉर इंस्टेंस 10 है, और एक इंटीजर b है जो कि फॉर इंस्टेंस 20 है। और अगर हम एक ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं जो इस किस्म का है, a इज इक्वल टू a प्लस प्लस b, तो ये लिखने के बजाय हम ये भी लिख सकते हैं कि a प्लस इक्वल टू b। ये दोनों चीजें जो हैं ये बिल्कुल एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। तो इतने बड़े ऑपरेशन को, जिसके अंदर हमें ए जो है वो 2 दफ़ा लिखना पड़ा है, उसको हमने शॉर्ट हैंड में लिख दिया है, और इस शॉर्ट हैंड को कंपाउंड असाइनमेंट भी कहते हैं। तो इन शॉर्ट, अगर हमारे पास ऐसे हो कि इक्वल टू के इस साइड पर जो चीज़ है वही चीज़ इक्वल टू के इस साइड पे भी आ रही है, और उसके बाद कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन हो रहा है जो कि प्लस का हो सकता है, माइनस का हो सकता है, मल्टीप्लाई का हो सकता है, डिवाइड का हो सकता है, मॉड्यूलस का हो सकता है, तो इन ऑपरेशंस को हम प्लस के साथ जोड़ के ऐसे लिख देते, इक्वल टू के साथ जोड़ के ऐसे लिख देते हैं। तो ये इस तरह लिखना या शॉर्ट हैंड में लिखना इक्विवेलेंट होता है, दोनों के आंसर्स बिल्कुल बराबर होते हैं। तो ये जो कंपाउंड असाइनमेंट्स हैं वो असल में, उनको अगर हम बड़ा करें तो वो इस तरह की शेप ले लेती हैं। तो फॉर इंस्टेंस ए इज इक्वल टू ए माइनस बी जो है वो ए माइनस इक्वल टू बी बन जाएगा, और a इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b जो है वो a मल्टीप्लाई बाय इक्वल टू b बन जाएगा, एंड सो ऑन। अगली टाइप के जो हम ऑपरेटर्स डिस्कस करेंगे वो है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। अब जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, इनमें हमारे पास 2 किस्म के ऑपरेटर्स आ जाते हैं। एक होते हैं प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, और एक होते हैं पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आर, अगर हमारे पास एक इंटीजर a है तो प्लस प्लस a जो है वो प्रीफिक्स इंक्रीमेंट है, और माइनस माइनस a प्रीफिक्स डिक्रीमेंट है। और जो पोस्ट फिक्स है उसमें a प्लस प्लस पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट है, और a माइनस माइनस पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट है। अब हम इनको थोड़ा सा समझते हैं कि ये क्या चीज़ होते हैं। तो अगर हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट से हमें थोड़ा सा, हम इन वर्ड से वैसे भी फेमिलियर, हम इंग्लिश लैंग्वेज में भी इन वर्ड से हमारा क्या मतलब होता है कि एक बढ़ा देना या एक कम कर देना। तो इंक्रीमेंट इज एडिंग वन एंड डिक्रीमेंट इज डिक्रीजिंग वन। तो इंक्रीमेंट हमेशा एक बढ़ाता है, डिक्रीमेंट हमेशा एक कम करता है। तो इसका मतलब है कि प्लस प्लस ए अगर एक इंक्रीमेंट है तो इसका क्या मतलब होगा कि ए में एक बढ़ा दो, और माइनस माइनस ए अगर डिक्रीमेंट है तो इसका क्या मतलब होगा कि ए में एक कम कर दो। इसी तरह ए प्लस प्लस भी एक इंक्रीमेंट ही है, तो इसका मतलब भी यही है कि ए में एक बढ़ा दो, और ए माइनस माइनस भी एक डिक्रीमेंट ही है, सिर्फ पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट है। तो ए माइनस माइनस का मतलब भी यही है कि ए में डिक्रीमेंट है तो ए में एक घटा दो, एक कम कर दो। प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स में क्या डिफरेंस होता है? प्रीफिक्स का मतलब है पहले, तो मतलब कि प्लस प्लस का साइन पहले आ जाएगा और माइनस माइनस का साइन भी पहले आ जाएगा। पहले आने का मतलब ये है कि ये ऑपरेटर सबसे पहले होगा, ये ऑपरेशन सबसे पहले होगा, उसके बाद ए की वैल्यू यूज होगी। मतलब कि अगर ए की वैल्यू 1 है और हम प्लस प्लस ए करते हैं, प्री का मतलब पहले इंक्रीमेंट करना है, प्रीफिक्स पहले प्लस प्लस लगा मतलब पहले इंक्रीमेंट करना है। इसका मतलब ये होगा कि पहले ए को 2 बनाओ, उसके बाद बाकी सारे काम करो। जबकि पोस्ट फिक्स में क्या होगा, पोस्ट का मतलब बाद में मतलब प्लस प्लस बाद में लगा, तो जब बाद में प्लस प्लस लगा और ये पोस्ट फिक्स है तो ए प्लस प्लस भी असल में ए इज इक्वल टू ए प्लस 1 होगा, लेकिन इसमें यह होगा कि पहले ए को यूज कर लो, सबसे आखिर में उसे प्लस करना। तो अगर ए की वैल्यू 1 है तो हम क्या करेंगे, हम पहले 1 को हर जगह यूज करेंगे
और सबसे आखिर में जाके a को 2 करेंगे, पोस्ट फिक्स आखिर में, बाद में। ये वाली बात अभी आपको थोड़ी सी शायद कंफ्यूजिंग लगे, लेकिन अभी हम एग्जाम्पल से करेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। अच्छा, अब हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर इंस्टेंस हमारे पास इंटीजर a है और उसकी वैल्यू 10 है और एक इंटीजर b है। अब हम एक ऑपरेशन लिखते हैं, एक एक्सप्रेशन लिखते हैं जिसके अंदर हम कुछ ऑपरेशंस करेंगे, और वो ऑपरेशन क्या होंगी, हम कहेंगे कि b इज इक्वल टू प्लस प्लस a मल्टीप्लाई बाय 2। अब यहाँ पे b को एक वैल्यू असाइन होनी है। अब यहाँ पे हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर भी हो रहा है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी हो रहा है और असाइनमेंट ऑपरेटर भी है, और ये सारे के सारे ऑपरेशंस इस एक्सप्रेशन के अंदर हो रहे हैं। तो क्या होगा, हमने क्या पढ़ा था, हमने कहा था कि अगर प्लस प्लस पहले है तो उसका मतलब है प्री इंक्रीमेंट। प्री का मतलब पहले, प्लस प्लस पहले है, प्री इंक्रीमेंट है, प्री फिक्स इंक्रीमेंट है, और पहले होने का मतलब ये है कि सब साइड पे रखो, सबसे पहले ये काम करो। सबसे पहले क्या करो, a की वैल्यू थी 10, उस वैल्यू को बना दो 11 सबसे पहले। उसके बाद इस a की वैल्यू को मल्टीप्लाई करो 2 से, तो आया 22, और वो वैल्यू असाइन कर दो b को। तो इस एक्सप्रेशन को जब हम सॉल्व करेंगे या प्रोग्राम में लिखेंगे तो b की वैल्यू आएगी 22 और a की वैल्यू आएगी 11, क्योंकि प्लस प्लस a की वजह से a इज इक्वल टू a प्लस 1, तो a 11 हो चुका होगा 10 की जगह, और जो a की इंक्रीमेंटेड वैल्यू है वो जब 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 11 2 से मल्टीप्लाई होगा, 22 b को असाइन हो जाएगा। यहां पर ऐसे होगा। लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास फिर से एक इंटीजर था a जिसकी वैल्यू थी 10 और b एक और इंटीजर था, और अब इस दफा हमने b को असाइन किया a प्लस प्लस मल्टीप्लाई बाय 2। अब यहाँ पे हमारे पास पोस्ट इंक्रीमेंट है, a ने इंक्रीमेंट तो होना है, a ने 10 से 11 तो बनना है, लेकिन पोस्ट का मतलब है बाद में। पोस्ट फिक्स बाद में होगा, बाद में होने का मतलब क्या है, पहले बाकी सारे काम कर लो, सबसे आखिर में आराम से पोस्ट इंक्रीमेंटेशन वाला काम कर लेना। तो क्या होगा कि a की वैल्यू थी 10, वो 2 से मल्टीप्लाई होगी 20 बनेगा, और जो ये 10 वैल्यू थी a की वो 2 से मल्टीप्लाई होके 20 बन के वो b को असाइन हो जाएगा। जब ये असाइनमेंट हो जाएगी, मतलब ये असाइनमेंट ऑपरेटर भी हो जाएगा, उसके बाद a की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 10 से 11 बनेगी। तो इस एक्सप्रेशन को रिजॉल्व करने में जो b इज इक्वल टू a प्लस प्लस इंटू 2 है, जिसमें हमारे पास पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट आ रहा है, उसमें पहले a की पिछली वैल्यू ही यूज होगी और सब बाकी सारे काम हो जाएंगे, b को 20 मिल जाएगा और सबसे आखिर में जाके a 11 होगा। तो पोस्ट इंक्रीमेंट में भी a तो 11 हुआ लेकिन b की वैल्यू 20 रह गई, जबकि प्रीफिक्स इंक्रीमेंट में पहले a 11 हुआ, a तो 11 हुआ लेकिन वो 11 इंक्रीमेंटेड वैल्यू ही यूज हुई और b को 22 कर दिया। तो दोनों में b की वैल्यू में डिफरेंस आ गया हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास b की वैल्यू 22 आ गई, एक्सप्रेशन में हमारे पास b की वैल्यू 20 आ गई। तो ये फर्क होता है प्री फिक्स और पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के अंदर। डिक्रीमेंट में भी सेम यही वाला काम होगा। अब जो इसके बाद हमारे पास इन सारे के सारे ऑपरेटर्स के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम डिस्कस करने लगे हैं, वो है प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस होती है कि जब एक एक्सप्रेशन में ये सारे ऑपरेटर्स अर्थमेटिक, असाइनमेंट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट के ऑपरेटर्स आएंगे तो वो किस तरतीब से इवेलुएट होंगे। फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल, हम एक प्रोग्राम लिख रहे थे और उस प्रोग्राम में कहीं पर ऊपर बहुत सारे वेरिएबल्स इनिशियलाइज हो रहे थे, उनकी वैल्यूज थी, और आखिर में आके एक एक्सप्रेशन आई, रिजल्ट इज इक्वल टू a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी प्लस a प्लस प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस बी सेमीकोलन। तो अब इस एक्सप्रेशन के अंदर प्लस भी आ गया, मल्टीप्लाई भी आ गया, पोस्ट इंक्रीमेंट आ गया, प्रीफिक्स डिक्रीमेंट आ गया, ब्रैकेट्स आ गए,
और इक्वल टू का साइन, असाइनमेंट ऑपरेटर भी आ गया। ये सारे के सारे ऑपरेटर्स एक ही एक्सप्रेशन में आ गए। तो अब हमारा जो कंपाइलर है, जो प्रोग्राम का कंपाइलर होता है, वो इनमें से कौन सा काम पहले करेगा, कौन सा काम बाद में करेगा, ये वाली बात डिफाइन करती है प्रेसिडेंस। अब प्रेसिडेंस कैसे होता है, उसमें सबसे पहले सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी जो है वो प्री फिक्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को होती है। मतलब प्लस प्लस ए या फिर माइनस माइनस ए सबसे पहले रिजॉल्व होंगे, सबसे पहले ये काम होगा, यानी इस पूरी एक्सप्रेशन में सबसे पहले ये काम होगा। उसके बाद अगली जो प्रायोरिटी है वो ब्रैकेट्स की होती है। तो मतलब कि इस एक्सप्रेशन में ये काम होने के बाद अगला काम होगा ये ब्रैकेट्स इवेलुएट होने का। उसके बाद अगली प्रायोरिटी जो है वो मल्टीप्लाई, डिवाइड और मोड के ऑपरेशंस की होती है। तो यहाँ पे एक ही मल्टीप्लाई है, नहीं दो मल्टीप्लाईज है, और ये कैसे होते हैं, ये लेफ्ट टू राइट होते हैं। तो मतलब लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे और राइट साइड की तरफ जाएंगे। तो पहले ये मल्टीप्लाई आ रहा है तो ये इवेलुएट होगा, जब ये इवेलुएट हो जाएगा उसके बाद ये मल्टीप्लाई आ रहा है तो ये इवेलुएट होगा। उसके बाद अगली प्रेसिडेंस होती है प्लस और माइनस की, और ये भी लेफ्ट टू राइट होती है। तो सबसे पहले जो प्लस आएगा वो इवेलुएट होगा, उसके बाद आगे अगर कोई और प्लस माइनस होगा तो वो इवेलुएट होगा। उसके बाद होती है हमारे पास प्रेसिडेंस इक्वल टू की। इसका मतलब है कि अभी ए की वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं हुई, जो पिछली वैल्यू थी वही इस पूरी की पूरी एक्सप्रेशन में यूज हो गई, एक आंसर आ गया, और उसके बाद वो जो आंसर है वो इस रिजल्ट को असाइन भी हो गया, असाइनमेंट ऑपरेटर, और इसके साथ के बाकी सारे जो कंपाउंड असाइनमेंट्स हैं वो भी यहीं पर आ जाएंगी। वो सारी की सारी इसी लेवल पर होती हैं और असाइनमेंट हो जाएगी। इसका मतलब है सिक्स्थ जो काम है वो ये होगा कि ये पूरी की पूरी जो एक्सप्रेशन है ये रिजॉल्व होने के बाद जो वैल्यू आई है वो रिजल्ट को असाइन हो जाएगी। और सबसे आखिर में हमारे पास पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है, यानी ए प्लस प्लस और ए माइनस माइनस। तो सबसे आखिर में जाके ए की वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट होगी, जिसका इस रिजल्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक ही वैल्यू इंक्रीमेंट होगी और ये सबसे आखिर में काम होगा। तो ये प्रेसिडेंस है जो एक एक्सप्रेशन फॉलो करती है इन ऑपरेटर्स को इवेलुएट करते हुए। ये वाली बात अगली की वीडियोस में हम लोग टास्क्स करेंगे मुख्तलिफ, और उनके अंदर हम कोड लिखेंगे और उसमें हम ज़्यादा अच्छे तरीके से समझेंगे और प्रैक्टिकल वर्क के ज़रिए समझेंगे कि किस तरह से एक कोड जो है वो इन एक्सप्रेशंस को इवेलुएट कर रहा होता है, और उसके बारे में हम मुख्तलिफ असाइनमेंट्स भी करेंगे और क्विज़ेस भी करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।